हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो कैप टू का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, तो इसलिए हम इसको पूरा गाइड कर देते हैं आपको किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि सर किस तरीके से हम फॉर्म फिल करें, तो यहाँ पे देखिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जो कि हमने कैप 1 में फॉलो किया था। अब देखिए अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इस तरीके से हमको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देंगे। अगर आपने एडमिशन ले लिया होगा तो करंट एडमिशन डिटेल्स में आपका एडमिशन का डिटेल्स आपको नज़र आएगा। अगर आपने बेटरमेंट ऑप्ट किया होगा या फिर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ होगा तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे नॉट एडमिटेड लिख के आएगा, और उसी के साथ में ऑप्शन 2 का लाइक कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑप्शन स्टेटस फॉर्म एंड ऑप्शन स्टेटस। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है हमको, ठीक है, व्हाट डू वी हैव टू डू, यहाँ पे क्या करना है हमको। हम को अगर इसके लिए फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि हम जाएंगे शॉर्टलिस्ट ऑप्शन पे। तो आप बीबीए एंड बीसीए के लिए दोनों ही प्रोसेसेस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, तो आप किसी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले हमको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, तो मैं शॉर्टलिस्ट के ऊपर आऊँगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं बीएमएस सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में जैसे मैं बीएमएस सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको जो भी कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको लेना है, जैसे थाने में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं कुछ कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हाँ मुझे ये कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे कुछ कॉलेजेस जो हैं मैं उनको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, चलो, ओके, ये मेरे कुछ कॉलेजेस हैं जिनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, ऐड सिलेक्टेड लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑप्शंस आर एडेड सक्सेसफुली, ये दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस ऑलरेडी एडेड हो चुके हैं, ठीक है, आपने ऐड कर दिए। अगर आपको और भी ऑप्शंस ऐड करने हैं डिफरेंट कैटेगरी लाइक बीबीए वगैरह में भी ऐड करें तो आप बीबीए में भी जाके ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन डू एनीथिंग, ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। ओके, अगर आपको बीबीए वगैरह भी ऐड करना है या फिर कोई और भी कोर्स में ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए बीबीए में भी मुझे करना है तो मैं बीबीए यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर मैं थाने सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वापस से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे मैं वीपीए में मुझे डालना, चलो बीबीए के लिए भी डालना मैं वो भी डाल देता हूँ, तो ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये हो गया, सारे ऑप्शंस मेरे ऐड हो चुके हैं। अब मैंने टोटल यहाँ पे 7 ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद में अब मुझे यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंस कैसे भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, आई विल डू वन थिंग कि प्रेफरेंस सेट करना है तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस 1 इसको डाल देता हूँ, देन प्रेफरेंस 2, दिस इज़ फॉर बीबीए, देन फॉर बीएमएस, देन फॉर दिस एंड दिस, एंड इस तरीके से मैं अपना प्रेफरेंस सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने प्रेफरेंस यहाँ पे सेट कर लिया अपना। अब प्रेफरेंस सेट करने के बाद में मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ। एक बार आपका प्रेफरेंस सही तरीके से सेट हो गया है तो आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए कि आप प्रेफरेंस को सही तरीके से सेट करिएगा। आपका जो कट ऑफ है, आप मतलब आपका जो भी परसेंटाइल या फिर मेरिट रैंक आया है और जो भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कट ऑफ को देख लीजिए कि मैच हो रहा है तो ही अप्लाई करिए, बिकॉज अननेसेसरली अगर आप डालेंगे तो आपके प्रेफरेंसेस मिस आउट हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। पर प्रेफरेंसेस मिस आउट मतलब कि अभी मैं फर्स्ट कॉलेज में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सतीश प्रधान ध्यान साधना कॉलेज डाल दिया, कोई तो कॉलेज है, ठीक है, मैंने इसको डाल दिया है यहाँ पे। अब इसमें समझ लो कि मेरा कट ऑफ जो है मेरा परसेंटाइल जो है समझ लो कि 50 परसेंटाइल है और इसका कट ऑफ जो है वो 85 है, लास्ट कैप 1 में गया था। तो ये अननेसेसरी ऑप्शन हो जाएगा, मैं इसमें अगर डालूंगा तो नहीं मिलने वाला, मुझे पता है। तो आप आपका प्रेफरेंस क्यों उसके लिए आप अपना बेकार कर रहे हैं, उससे अच्छा आप ऐसे कॉलेज को फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस पे रखिए जिसमें आपको चांसेस, जैसे आपको 50 परसेंटाइल ही मिला तो वैसे कॉलेजेस में आप ऑप्ट करिए जिसका कट ऑफ जो था लास्ट राउंड में वो अराउंड 50 या 60 के बीच में समवेयर था, तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको मिल सकता है। अब आपका का परसेंटाइल आया है 50 परसेंटाइल और आप अप्लाई कर रहे हो एक ऐसे कॉलेज में जिसका कट ऑफ ही लास्ट राउंड में 80 परसेंटाइल था, तो वहाँ पे कैसे मिलेगा आपको, तो दैट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है, वो नहीं होगा यहाँ पे। तो इसीलिए आप प्रेफरेंसेस को सही ऑर्डर में प्लीज़ आप डालिए उसके अंदर, अदरवाइज आपको फिर एडमिशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। अब आपका एक बार प्रेफरेंस यहाँ पे सेट हो चुका है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रोसीजर में वो ये है कि मैंने अभी फिलहाल में यहाँ पे 7 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं, ठीक है।
मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में 7 कॉलेजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था इन दी कैप 1। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स को कैप 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने बेटरमेंट के लिए ऑप्ट किया था, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट को, जिनको भी ओके जो भी कैंडिडेट्स को एक कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने बेटरमेंट के लिए ऑप्ट किया था, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं हम कि आपको जय हिंद कॉलेज मिला था और आप बेटरमेंट ऑप्ट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे 7 प्रेफरेंसेस, जब आपने यहाँ पे 7 कॉलेजेस डाले आपके प्रेफरेंसेस में, तो ऑटोमेटिकली 8th नंबर पे जय हिंद कॉलेज का नाम आ जाएगा, जो कि कॉलेज आपको कैप 1 में अलॉटेड था और उसके लिए आपने बेटरमेंट ऑप्ट किया था। तो जो भी कैंडिडेट्स ने बेटरमेंट के लिए एक कॉलेज ऑप्ट किया था, उस कॉलेज का नाम ऑटोमेटिकली आपके प्रेफरेंस लिस्ट में लास्ट रो में आ जाएगा। तो डरने की बात नहीं है कि सर आप मैंने तो डाला ही नहीं, कैसे आ गया ये, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपने बेटरमेंट ऑप्ट किया है कैप 1 में, तो वो कॉलेज का नाम जो कि आपको अलॉट हुआ था कैप 1 में, वो ऑटोमेटिकली लास्ट रो में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपने जो न्यू प्रेफरेंस बनाई है, अगर उसमें कहीं पे भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली लास्ट जो आपका रो है जिसमें आपका जो कैप 1 में कॉलेज आया हुआ है, वो आपको ऑटोमेटिकली अलॉट वापस से हो जाएगा, तो योर सीट विल बी सिक्योर एंड सेफ। ओके, तो एक बार आपका प्रेफरेंस अगर सही है, यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट आपने बना लिया, ये आपको सही लगता है, तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे और लॉक ऑप्शन फॉर्म के ऊपर भी क्लिक करेंगे। लॉक ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको एक पॉपअप नजर आएगा, जिसको ऊपर आप कंफर्म क्लिक करेंगे, फिर आपको एक OTP आ जाएगा, आप OTP डालेंगे एंड आप OTP से इसको वेरीफाई करेंगे एंड आपका ऑप्शन फॉर्म जो होगा वो लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन फॉर्म अगर एक बार लॉक हो गया तो अनलॉक नहीं किया जा सकता, कोई भी एडिट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही केयरफुली आप आपका ऑप्शन फॉर्म को फिल करिए, बिकॉज अगर इन केस उसमें कुछ भी एरर, कुछ भी मिस्टेक रह जाएगा तो बाद में चेंज नहीं कर सकते, अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। सो एक बार वेरीफाई हो गया OTP के थ्रू तो आपका वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन फॉर्म को बना सकते हैं एंड OTP वेरीफाई करके आप ऑप्शन फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। आज का दिन लास्ट डे है, तो प्लीज़ मेक इट वेरी फास्ट एंड वेरी सून कि आप उसको लॉक कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स द कंप्लीट डिटेल अबाउट दी कैप राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू, वी आर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। हम सभी स्टूडेंट्स को आंसर करने की डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स हम आपको सेंड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।